एक बार हमने कथा में कहा था, जिसके गले में शिवलिंग होता है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, शिव लिंगायत संप्रदाय में जैसे अपन रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, वैसे ही गले में शिवलिंग पहनते हैं, शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत। तो हमने पहले भी कथा में कहा, आपके गले में शिवलिंग है, आपके गले में रुद्राक्ष है, तो ये मानकर चलो कि आपके पास में शंकर कवच बनकर आपसे कदम मिला मिलाकर आपके साथ चल रहे हैं। जन्म मरण परण, जन्म मृत्यु और विवाह शादी, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो भगवान अपने पास में रखता। किसके साथ विवाह होना है, कितना लड़का देखा कितनी लड़की देखी, उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई सेंस नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। शिव जी को जहां कराना होगी वहां वो संबंध कराए। जन्म कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, ये उसको निर्भर करता है। मृत्यु कब कहाँ कैसे होगी, ये उस पर निर्भर है। राजा परीक्षित को 7 तालों में बंद कर दिया गया था, तो भी राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसा था। मौत आती है। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद भी दुख है, शिव जी का भजन करने के बाद भी दुख है, सियोर वाले महाराज की इतनी कथा सुनते उसके बाद भी तकलीफ है, तो उसको कह देना जन्म मरण परण सब बाबा के हाथ में है। हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, शिव पुराण की कथा सुनकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। हमारा फर्ज है, हम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हैं, शिवालय जा रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। दो 2023 धीरे धीरे विराम की ओर चला जाएगा, 2024 आ जाएगा। भले अंग्रेजी तारीख का कैलेंडर है, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत तो नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा से आ जाता है। पर माना 23 जा रहा है, 24 आ रहा है, उसके बाद भी भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बात जरूर कहना, क्योंकि 24 की जो शुरुआत है वो सोमवार के दिन से है। और आप तो किस्मत वाले हो कि रविवार के दिन शिव महापुराण की कथा का विराम लोगे, और 24 जब 23 में 2023 में आप 31 तारीख को कथा का विराम करेंगे, 24 तारीख को बाबा को 1 लोटा जल शिव मंदिर में जाकर जब चढ़ाएंगे तो बाबा की कृपा आप पर जरूर होगी, निश्चित। माना अंग्रेजी कैलेंडर का है, हम हमारे सनातन धर्म में तो पड़वा से आएगा, चैत्र में आएगा। पर कुछ भी हो, वार तो सोमवार है तो सोमवार। और हम तो कहते हैं ना कि रविवार तेरा है, सोमवार तेरा है, लो संभालो भोले जी परिवार तेरा। ये तो सब कुछ उसी का है, हम तो केवल एक निमित्त, हम तो केवल एक निमित्त हैं, केवल एक निमित्त, मात्र निमित्त। लोग तुमको कहें
क्यों जाते हो मंदिर? उसका एक ही जवाब है, तुझसे पूछ के जाऊंगी, तू बोलेगा तो जाऊंगी, तू मुझे खाने को दे रहा है कि तू बताएगा तो मंदिर जाऊं और तू मना करे तो नहीं जाऊं। महादेव मेरा, शरीर मेरा, जल मेरा और शंकर मेरा, मन मेरा। डर कर मंदिर नहीं छोड़ना है किसी के कहने पर, डर कर मंदिर नहीं छोड़ना। डराने वाले तो बहुत मिलते हैं, हमने बताया था ना अमरावती कथा का। डराने वाले तो इतना मिले, अगर वो पत्र तुमको हम टीवी पर दिखा दे तो तुम तो तुरंत तैयार हो जाओ गुस्से में लाल। काय करना हमको उस पत्रों से? आग लगे बस्ती में अपन रहो, भजन करो ना, स्मरण करो, भक्ति करो। जब नरहरि सुनार के पास में लोग आकर कह सकते हैं कि तुम इतना भगवान का भजन करते, तुम्हारे पिता दीनानाथ भगवान का भजन करे, तुम्हारी पत्नी गंगा भगवान का भजन करे, तुम्हारा बेटा नारायण भगवान का भजन करे, तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारी बेटी को तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव क्या कर रहे हैं? शंकर क्या करते हैं? नरहर सुनार ने कहा हम सुनार हैं, सोने चांदी का काम करते हैं, हमारा काम है जेवर बनाना, महादेव का काम क्या है वो महादेव जाने, हमारा काम एक लोटा जल मल्लिकार्जुन को चढ़ाना। हमें उससे मतलब नहीं है कि महादेव क्या करते हैं। हमारे माता पिता पर हम उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। शिव कौन? हमारा पिता। पार्वती कौन? हमारी माता। हम हमारे माता पिता पर उंगली क्यों उठाएं? धिक्कार है ऐसे बेटों पर जो कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो कहते हैं मेरी मां ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा करा, कपड़े पहना दिए, भोजन करा दिया, 25-30 साल अपनी छाती से लगा लगा कर तुम्हें बड़ा कर कर तुम्हारी शादी कर दी, और क्या खाक करे? माता पिता ने इतना कर दिया बहुत है। उसके बाद जवाबदारी तुम्हारी है। तुम कितना कमाओगे, कितने मकान बनाओगे, कितनी प्रॉपर्टी बनाओगे, कितने घर बनाओगे, तुम्हारी जवाबदारी है। माता पिता की जवाबदारी नहीं है कि वो घर बनाकर तुमको देंगे, जमीन जायदाद तुमको देंगे। तुम आस मत रखो अपने माता पिता से, अपने ऊपर वो बल उत्पन्न करो, अपनी मेहनत अपना कर्म इतना प्रबल करो कि मेरे माता पिता जब तक जिंदा हैं मैं उनको 4 एकड़ जमीन 2 बंगले बनाकर बताऊंगा कि मेरे माता पिता के सामने वो खुश होंगे। ये तुम्हारे भीतर बल उत्पन्न करिए, ये तुम्हारे भीतर विश्वास उत्पन्न करिए। और आस लेकर बैठे हो कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, और बाद में सास कुछ नहीं दे तो माथा बड़ी को भाटा से। काय का मतलब? आस किससे लगा कर बैठे हो तुम? किससे आस लगा रहे हो? चाबी मिलेगी, चाबी मिलेगी। मम्मी मुझे सोने की अंगूठी देगी, जो तुम्हारे पिताजी ने दी वो तुम कितनी पहन रहे हो? बोलो री जीजियों, सही बताओ। जो तुम्हारे पिता ने तुमको दिया वो तुम कितना पहन रहे हो? वही तो सही से पहन नहीं पा रहे और आस लगा कर बैठे हो मेरी सास मुझे देगी। भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान से ये विनती करना, मंडप के अंदर मेरे पति ने जो मेरी मांग में सिंदूर भरा था वो सिंदूर अमर रहे, बाकी का सब बाबा की कृपा बनी रहे। सब होगा, आपका विश्वास दृढ़ करिए। नरहर सुनार से कहा, सुनार ने कहा मेरा काम जेवर बनाना, मेरा काम आभूषण बनाना, मैं भगवान पर उंगली क्यों उठाऊं कि भगवान क्या कर रहे हैं? मेरे बच्ची बीमार है तो क्या भगवान ने बीमार कर दी? मेरी बच्ची को रोग हो गया तो क्या भगवान ने रोग दे दिया? नरहर सुनार ने उस व्यक्ति से कहा सुनो, अपने कर्म का दंड हमको स्वयं भोगना पड़ता है। राम कृष्ण परमहंस जी तो जगदम्बा शारदा भवानी दुर्गा से बात करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा तुम माता से कहो कि तुम्हारी कैंसर की बीमारी ठीक कर दे।
रामकृष्ण परमहंस जी ने माता से नहीं कहा, माता से बस इतना कहा कि अपने में समाहित कर लेगा। क्यों नहीं कहा? स्वामी विवेकानंद कहते तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी हो गई गुरुदेव, तुम्हें इतना बड़ा रोग हो गया, तो माता से कहूं ना कि तुम्हारा कैंसर का रोग समाप्त कर दे। तुम तो देवी का भजन करते हो, तुम जगदम्बा का आराधना करते हो, और तुम्हें इतना बड़ा रोग, इतनी बड़ी तकलीफ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अगर मैं भगवान से कहकर मेरे रोग को ठीक भी करा लूंगा ना, तो भगवान ठीक कर देंगे, पर मेरा कर्म का दंड मुझे अगला जन्म लेकर फिर वापिस वही रोग होगा और मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए एक बार मैं अच्छे से भोग लूं, भगवान से प्रार्थना करूं कि फिर अगला जन्म देना तो ऐसा रोग मत देना, तकलीफ मत देना, दुख मत देना। अगर तुम्हारे पेट में दर्द है, शरीर में कष्ट है, तो भगवान से ये कहो कि जो तू करा रहा है तेरी मर्जी से होना चाहिए, मेरा दुख तेरा होना चाहिए। तुझे अगर लगता है तो मुझे ठीक कर, तुझे लगता है कि मुझे भुगता रहा है तो तेरी मर्जी है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि तू मुझे कैसे रखेगा, ये तेरा मन। केवल 14 दिन निकले थे नरहर सुनार के, 14 दिन। शास्त्र कहता है 14 दिन तक नर हर सुनार आभूषण बनाने के बाद में घर से गंगा माँ को लेकर, गंगा धर्म पत्नी को लेकर, एक लोटा जल लेकर जब मल्लिकार्जुन महादेव के पास पहुँचते और जल समर्पित करते, 14 दिन निकल गए। नरहर सुनार के हृदय में बात घात कर गई कि तेरा महादेव क्या कर रहा है, तेरा महादेव क्या कर रहा है। सत्य है, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला है, हमारा क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तुम्हारा। लोग क्या कहेंगे, सियोर वाले महाराज की कथा सुनती, एक लोटा जल चढ़ाती, इसके बाद भी दुख तकलीफ। एक विश्वास भीतर जागृत हो जाए तो शिव संभालता है। एक पत्र आया, देखिए।